हेलो फ्रेंड्स। दुनिया भर के लोग रोमांस के विचार से मोहित हैं। जरा हॉलीवुड या बॉलीवुड से पूछ कर देखें, प्यार और रोमांस की कहानियां बेहद लोकप्रिय हैं। हर कोई स्वाभाविक रूप से इन मनोरंजक कहानियों के सुखद अंत की आशा करता है, लेकिन वास्तव में रोमांस क्या है और हमने प्रेम की जो तस्वीर बनाई है उसमें सेक्स का क्या स्थान है? प्रेम और रोमांस की सही व्याख्या क्या है? प्रेम के बारे में हमारी धारणाएं हमारी संस्कृति, सोशल मीडिया, फिल्मों और किताबों पर आधारित है। लंबे समय तक निभने वाले प्रेम संबंध की छवि हमारे परिवार, हमारे माता पिता और जिस घर में हमारी परवरिश हुई है उसके प्रभाव से बनती है। इस पर हमारे समाज का भी प्रभाव होता है। हमने जो सीखा है उनमें से कुछ सहायक है, कुछ भ्रम में डालने वाला और कुछ व्यर्थ है। हम में से अधिक लोग प्रेम में मग्न खूबसूरत लोगों की छवि की को घिसी पिटी भूमिकाओं में पर्दे पर देखकर मंत्र मुग्ध होकर उनका भरपूर आनंद लेते हैं। अक्सर वास्तविक जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसलिए थोड़ा सोचें और अपने आप से पूछें, रोमांस वास्तव में क्या है? यहाँ कुछ विचार दिए गए हैं जिन पर गौर करना चाहिए। इनके महत्व के अनुसार इन्हें क्रमबद्ध नहीं किया गया है, ये आप खुद कर सकते हैं। पहला, स्नेही होना। साथी की भलाई, उनकी खुशी और सफलता में दिलचस्पी लेना। वचनबद्धता। एक ही बार विवाह करने की प्रथा अति आवश्यक है, लेकिन वचनबद्धता इससे भी ज़्यादा जरूरी है। वचनबद्ध होने का अर्थ है चाहे कुछ भी हो जाए साथी का सहारा बनना। वचनबद्ध दंपति एक दूसरे को वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे वे हैं। उनकी अच्छाई और बुराई दोनों को एक साथ स्वीकार करते हैं। जो लोग रिश्ते को जीवन भर निभाना चाहते हैं वे उस रिश्ते को निभाने के लिए अपने जीवन साथी की जरूरतों को पूरा करने का निरंतर प्रयास करते हैं। वे एक दूसरे के सुख के लिए समर्पित होते हैं। तीसरा, भावनाओं की साझेदारी। हमेशा दिखावा करने के बजाय अपनी असलियत को प्रकट करना। इस तरह ईमानदारी से अपनी भावनाओं को प्रकट करने से रिश्ता गहरा होता है, चाहे वह रोमांटिक हो या ना हो। सहचारिता। अच्छे दोस्तों की तरह एक साथ समय बिताना, उन कार्य को करना जो दोनों को पसंद है। जीवन के उतार चढ़ाव में एक दूसरे का साथ देना। साझे मूल्य। इन्हें मोटे तौर पर 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। सभी प्रकार के करीबी संबंध पहली श्रेणी में हैं, भावनात्मक और शारीरिक दोनों। दूसरी श्रेणी रोजमर्रा के कार्यों को मिलजुल कर करना है, यह तय करना कि कौन क्या करेगा। तीसरी श्रेणी मूल्यों से संबंधित है, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक या राजनीतिक। सुखी दंपति को इन तीनों श्रेणियों में एक जैसी दिलचस्पी होती है। जो दंपति 2 श्रेणियों के मूल्य को साझा करते हैं उन्हें ज़्यादा स्थिरता का अनुभव होता है। जो दंपति इन तीनों में से एक ही श्रेणी के मूल्य को साझा करते हैं उनका रिश्ता रूखा होने लगता है। हालांकि ये सबसे कठिन रिश्ता है, तभी निभ सकता है यदि दोनों साथी वचनबद्ध हों, एक दूसरे का ख्याल रखें और समस्याओं को मिलकर सुलझाना चाहें। निश्चय ही ये प्यार नहीं है। पहला, किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार करना या डराना धमकाना, ऑनलाइन खातों पर गैर कानूनी ढंग से नज़र रखना, यह बताना कि कहाँ जाए और किसके साथ घूमें, यह चाहना कि वे किस तरह के कपड़े पहने या विशेष तरह से बाल बनाए, सामाजिक कार्यक्रमों को लेकर अपनी बात मनवाना, शब्दों से या शारीरिक रूप से हिंसक होना, साथी का अपमान करना, अपने गुस्से के लिए उन्हें दोषी ठहराना। दूसरा, साथी पर रौब जमाना या उसे नीचे दिखाना, उसे यह महसूस करवाना कि वह सम्मान के योग्य नहीं है या उसका कोई महत्व नहीं है, प्यार नहीं है। अक्सर जो साथी घर से बाहर काम नहीं करते, उनके योगदान को महत्व नहीं दिया जाता, उनका मजाक उड़ाया जाता है या अपमान किया जाता है। तीसरा, केवल वासना। कुछ संस्कृतियों में आपसी तालमेल और शारीरिक आकर्षण अन्य संस्कृतियों की तुलना में अधिक महत्व रखते हैं, लेकिन हर समाज में सच्चे प्रेम की प्रतिबद्धता, विश्वास और सम्मान शामिल है। चौथा, दूसरे साथी से सभी काम करने की उम्मीद रखना। जब दंपति एक साथ रहकर जीवन बिताने का वचन लेते हैं, तब वे जीवन की सामान्य जिम्मेदारियों को निभाने के लिए भी प्रतिबद्ध होते हैं। बेशक कुछ जिम्मेदारियों का बंटवारा स्वाभाविक होता है। हो सकता है कि एक अच्छा खाना बनाता हो तो दूसरे को बागवानी पसंद हो,
लेकिन अक्सर घरेलू कामकाज ऐसे ही होते हैं। उन्हें करना कोई नहीं चाहता, पर उनको करना पड़ता है। ऐसी जिम्मेदारियों को जहाँ तक हो सके मिलजुल कर पूरा करना चाहिए। क्या ये उचित है कि एक थकी मांदी पत्नी जो सारा दिन बाहर काम करती है, हर शाम घर आकर शाम घर आकर भी काम करे, परिवार की सेवा करे, जबकि उसका पति आराम करे? हम ऐसे रिश्ते कैसे बनाएं जो दोनों साथियों के मानसिक, भावनात्मक और आत्मिक विकास में सहायक हो? एक जाहिर सा तरीका यह है कि हम अपने साथी के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा हम चाहते हैं कि हमारे साथ किया जाए। अपने साथी को अपने बराबर समझें, दोस्त समझें, उसकी सोच और भावनाओं की कद्र करें और उसकी आत्मिक जरूरतों पर ध्यान दें। अक्सर अच्छे कारणों से रिश्ते में सेक्स की अपनी भूमिका होती है। आखिरकार सेक्स ही इंसान का वंश आगे बढ़ता है। इससे एक गहरा बंधन, एक नज़दीकी संबंध बनता है, जो केवल उन दो व्यक्तियों के बीच होता है जो इसमें शामिल हैं। सेक्स की आत्मीयता प्यार से, वफादारी से, केवल अपने ही जीवन साथी से संबंध रखने से बढ़ती है, क्योंकि दंपति साथ मिलकर अपनी एक दुनिया बसाते हैं। लेकिन रिश्ते को बनाए रखने की सारी मेहनत के बिना सच्चे और सरल रोमांस के बारे में आपकी क्या राय है? किसी पर पूरी तरह से मोहित हो जाने के बारे में आप क्या कहेंगे? किसी खूबसूरत या आकर्षक अजनबी पर पहली नज़र में फिदा हो जाने के बारे में आपका क्या ख्याल है? रोमांस उस नाजुक और रोमांचक संदेह की स्थिति में विकसित होता है जब आकर्षण या प्रेममय रिश्ते में बदल जाता है या नहीं? बहुत से लोग ऐसे व्यक्ति के बारे में कल्पना करना पसंद करते हैं जिसे वे शायद ही जानते हो। क्या वह व्यक्ति जो वास्तविक रिश्ते में भागीदार नहीं है, रोमांस का अनुभव कर सकता है? सीधा सा जवाब है नहीं। रोमांस और रिश्ता दो ऐसे शब्द हैं जो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, वे जुड़े हुए हैं। रोमांटिक उपन्यासों और फिल्मों के आकर्षक का एक कारण यह है कि पाठक या दर्शक रोमांस की कल्पना मात्र से ही इसका आनंद लेते हैं। हॉलीवुड, बॉलीवुड और उपन्यासकारों ने सदियों पहले से ही इसे भांप लिया था। लेकिन रोमांस का छोटा सा पल प्रेम में तब तक नहीं बदलेगा जब तक हमारा उस व्यक्ति के साथ वास्तव में रिश्ता ना हो। अगर हम रोमांस चाहते हैं तो हमें रिश्ता भी जोड़ना होगा। इस रिश्ते को जितना स्नेह, वचनबद्धता, भावनाओं की साझेदारी और सहचारिता पर आधारित किया जाता है, वह उतना ही गहरा होता जाता है। जैसे जैसे रिश्ता गहरा होता है, प्यार का रोमांटिक पहलू कम महत्वपूर्ण होता जाता है और एक अधिक स्थायी किस्म का प्यार पनपना शुरू हो जाता है। प्यार का एक ऐसा रूप जो फिल्मों में नहीं दिखाया जाता। वे कहानियां आमतौर पर वहां खत्म हो जाती हैं जहां से रिश्ता शुरू होता है, लेकिन असल जिंदगी में हम इससे कुछ अधिक चाहते हैं। हम अपने जीवन में हर दौर पर और हर उम्र में प्यार चाहते हैं। एक कहावत है, यदि आप चाहते हैं कि जूते आपके पैरों से ना निकले तो फीता बांधना जरूरी है, जो दर्शाती है कि लंबे समय तक रिश्ता निभाने वाले रिश्तों के लिए वचनबद्धता आवश्यक है। हम ऐसा रिश्ता कैसे शुरू करें? ऐसा क्या करें जो दो आत्माओं को एक बंधन में बांधता है, जो उन्हें स्थायी प्रेम की ओर ले जाता है। अलग अलग संस्कृतियों में शुरुआत अलग अलग तरीके से होती है। दुनिया के कुछ हिस्सों में युवा लोग अपना साथी चुनने से पहले कई साल यूं ही डेटिंग में बिताते हैं। दूसरे कई भागों में सरल डेटिंग की मनाही है और करीब करीब सभी शादियां परिवारों के बीच तय की जाती हैं। आजकल दुनिया भर में लोग अपने भावी जीवन साथी को ऑनलाइन ढूंढते हैं और एक दूसरे से निजी तौर पर मिलने से पहले सोशल मीडिया पर एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं। हम सब जानते हैं कि इसके अपने फायदे और नुकसान हैं। दोस्तों और परिवार द्वारा परिचय करवाए जाने वाले जांचे परखे तरीके के अपने फायदे और नुकसान हैं। आपके लिए सही क्या है? आप शुरुआत जैसे भी करें, लक्ष्य को ध्यान में रखें। निश्चित करें कि आप रिश्ते में क्या चाहते हैं, उसी तरह शुरू करें। अगर आप ईमानदारी चाहते हैं तो शुरू से ही ईमानदार रहें। अगर आप विश्वसनीयता चाहते हैं तो साथी को खुश करने के लिए चापलूसी ना करें और झूठी बातें ना कहें, क्योंकि आप सोचते हैं कि वह यही चुनना चाहता है।
अगर आप ऐसा साथी चाहते हैं जिसकी रुचियां आपको रुचियों जैसी हो तो ध्यान से सुने, ताकि आप यह जान सकें कि उनकी रुचियां और मूल्य क्या हैं। आप जैसे हैं दृढ़ता से वैसे ही रहें। याद रखें, जब आप किसी से प्यार करते हैं तब वह आपको खूबसूरत और आकर्षक लगने लगता है। एक अच्छे इंसान की तलाश करें और खुद भी वही बने। फ्रेंड्स, ये वचन राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा प्रकाशित पुस्तक सही काम क्यों करें में से लिए गए हैं। यह पुस्तक विषय का विश्लेषण करके निर्णय पाठक पर छोड़ती है।